हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट उसने बना करके रखा हुआ अपना। और वो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, 500 के आसपास सपोर्ट भी है, पर 600 एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट बिल्कुल उसी जोन के अंदर घूमते हुए और बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन दिखा रही है, जैसे कि भाई मतलब बड़ा जैसे ये मूव था। तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बात को कि भाई अगर मूव आएगा तो छोटा ही आएगा, और ऐसे स्पाइक के अंदर नॉर्मली इंट्राडे के अंदर फंस जाते हैं। हमने दोस्तों सिर्फ आज देखो, कल तो हम एस लेके गए थे, तो हम यहाँ पर निकल गए थे इसमें से, एस में से। सुबह तो मौका मिला नहीं, पर यहाँ लोअर लेवल के ऊपर 550 के अराउंड हम निकल गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों, ये मार्केट ने जो मूवमेंट दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये अप साइड है। यहाँ से हमने एक सेल लिया था और जस्ट सिर्फ 10 पॉइंट लेकर के, यानी कि 100 रुपये की हमने पुट ली थी, और वो 110 रुपये में निकल गए थे हम, 111 रुपये में। ठीक है, हालांकि वो 12-13 रुपये चली गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट के अंदर एक बहुत नैरो रेंज है और उसके अंदर से ट्रेड निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं। 500 वाले बेच करके बैठे हुए हैं, ठीक है, पुट को, और ऊपर की तरफ कॉल को बेच करके बैठे हुए हैं 600 पर। तो वो 20-25 पॉइंट का मार्जिन हमेशा रखते हैं। ठीक है, तो वो ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली आज। तो ये मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर ना तो 600 को ब्रेक करना है। ठीक है, तभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट खुलेगा नीचे यहाँ पर, और इन लेवल्स के नीचे नीचे जो है ना ये चलता चला जाएगा, तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। पर और हमारा जो बी एस टी बी टी था दोस्तों, वो यहाँ पर लिया हुआ था 926 पर। ठीक है, हमारे वाला, वो आपको मैसेज मैंने लास्ट में किया था यहाँ पर उम्मीद है दोस्तों कि एस टी बी टी के अंदर सबको बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों, अब मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है, देखो, 600 का रेजिस्टेंस है, पर अब यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी है। मार्केट के अंदर हो सकता है कि थोड़ी अपसाइड आ जाए डो जोन्स के अंदर, क्योंकि इतना गिरावट उसने दिया है, तो वहाँ से कुछ अपसाइड आ जाए। पर हम लोग कोई अपना ट्रेड लेकर के नहीं जा रहे हैं, और मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि कोई ट्रेड मत कीजिए। अगर कोई ट्रेड करना भी है तो मंडे को ही कर लेंगे दोस्तों। बताने को तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 19,600 एक बार ज़रूर टच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है किसी वजह से, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे उसमें, कि एक बार 600 का लेवल टच कर दे। ठीक है, फिर ऊपर से देखेंगे कि भाई सेल किस तरीके से, वो इंट्राडे का जो फंडा है दोस्तों, वो इंट्राडे बेस्ड ही होता है सारा। तो ये चीज़ समझ लेनी है कि मार्केट जो है यहाँ पर क्रूशियल लेवल्स के ऊपर है। जैसा कि कल मैंने पोजिशनली तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ मंडे के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि वो 600 का लेवल एकदम से आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट 500 दिखाए पहले, और उसके बाद और थोड़ा सा डिप ले, फिर वहाँ से ले। पर मैं चाहूँगा कि अगर ये 600 पहले आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें नीचे जाने से पहले, नीचे जाने से मार्केट को रोके नहीं। ठीक है, ताकि हम ऊपर से आराम से अपना वो कर सकें। दोस्तों, हमारा जो है ना मकसद, मैं जितना समझता हूँ कि इंट्राडे के अंदर अगर हम 10% का कॉल पुट भी अगर हम कर पाते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये मतलब कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाता है, कभी डबल भी हो जाता है, कभी ट्रिपल भी हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि फ्राइडे को मूवमेंट बड़ा होने के चांसेस होते हैं, पर आज क्यों, क्योंकि तीनों दिन तो एक्सपायरी होती है। 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो 3 दिन तो हम एक्सपायरी के अंदर ही, मतलब मार्केट नैरो रेंज में रहता है, आपने देखा ही है। बहुत छोटी रेंज के अंदर नॉर्मली एक्सपायरी के अंदर मार्केट चलता है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि कोई भी ट्रेड आप अपना लें तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। बाय साइड के लिए भी मैं, क्योंकि देखो मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं, मार्केट का ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है, आपको पता है कि भाई बड़े वाला, पर उसमें इंट्राडे को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉल पुट का गेम है यहाँ पर। करेक्ट। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो 500 के नीचे देखो मार्केट, अगर हो सकता है कि अभी आज इंट्राडे में जाते जाते अभी 1 घंटा बचा हुआ है, कुछ ऐसा कर दे, पर जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है मार्केट साइडवेज ही है। ये जैसे मैंने नीचे जोन बनाया हुआ है पूरा, तो ये एक आप देखें तो ये शोल्डर की तरह है और ऊपर की तरफ इसको हेड मान लीजिए आप। ठीक है, हालांकि मैं सिर्फ एक टाइम पास के लिए मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि 600 का लेवल जो है ना क्रॉस करना आज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। BTST में चाहे ज़रूर हो जाए किसी वजह से, भाई US मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ट्रिकी ट्रेड करना है। कल तो मुझे पता था कि भाई मार्केट नीचे ही खुलेगा क्योंकि डेटा जिस तरीके से दिखा रहा था। अभी डेटा के अंदर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। डेटा क्या दिखा रहा है, ये सिग्नल तो दिया है कि भाई 600 एक बार जरूर आएगा। ठीक है, पर सपोर्ट 500 पे है, 600 पे रेजिस्टेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ पहले जाए। तभी मैंने ये बात बोली थी कि भाई मार्केट के अंदर डाउन साइड का रिस्क है आज। लेट्स सी दोस्तों, अच्छी बात है नीचे की तरफ चला जाता है तो जितना ज़्यादा नीचे मिलेगा तो। और मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि आप ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पर फंस जाएंगे आप, या बाय या सेल का कोई भी इंट्राडे के लिए, क्योंकि आप कॉल और पुट में लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 2 दिन जो है ना छुट्टी है, तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे खुल गई मार्केट तो प्रॉब्लम है। तो रिस्क है एक क्लियर कट, जो बोला जाता है कि भाई मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, कल खुलेगा ही नेगेटिव, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था। यहाँ पर भी मेरे को दिख गया था कि मार्केट नेगेटिव खुलेगा। एनीवेज दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को प्रेशर दिखा रही है दोनों तरफ से फिलहाल। तो मैं इसलिए ये नहीं बोल सकता आपको कि BTST होगा या STBT होगा। और स्पेशली ऐसे दिन जब 2 दिन की छुट्टी है तो मार्केट तो 100 पॉइंट ऊपर भी खुल सकता है और 100 पॉइंट नीचे भी खुल सकता है। ये मतलब मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, तो आप मेरी इस बात को समझिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखो ये जोन है आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, 530 के आसपास का जो लेवल है, ये इसके नीचे मार्केट एकदम से नीचे की तरफ दिखा सकता है। और वो मैंने बताया भी, पर हमने एक ही ट्रेड किया है क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके का रिस्क नहीं लूँगा जहाँ पे मार्केट साइडवेज की कंडीशन दिखा रही है। होगा क्योंकि कंफर्मेशन, देखो ये पैटर्न तो इस तरीके से है। देखो जैसे अभी यहाँ से क्लिक कर गया तो इसके ऊपर आप श्योर नहीं हो सकते हो, लेवल भी है यहाँ पर अपना। ठीक है, अब ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो हो सकता है कि एक बार मार्केट नीचे की तरफ खुले। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि 500 का लेवल भी आना है और 600 का लेवल भी आना है, दोनों लेवल्स आएंगे। पर आप लोगों को यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये लैंग्वेज मैं ही जानता हूँ। ठीक है, आपको तो बस मैं इतना ही बता दिया था सुबह कि भाई 500 का सपोर्ट है, तो कोई बंदा अगर 500 का वो ले लेता, पुट को शॉर्ट करके बैठता, तो भी उसको, वो ऊपर भी शॉर्ट करके बैठता तो भी उसको बेनिफिट ही मिलता। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। BTST STBT दोस्तों इस तरीके से नहीं लिया जाता अंधे में, मैं आप लोगों को बोल दूँ कुछ भी ट्रेड ले लो, नहीं। क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। ठीक है ना, तो मेरे को इंट्राडे के अंदर, जैसे मैं पहले बताता था, थोड़ा सा हाथ मेरा तंग है, पर अब इंट्राडे के अंदर मैंने बहुत फिनिश किया अपने आप को, और आप देख ही रहे हैं जैसा भी है। एनीवेज, तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों बाय या सेल करने की, और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि कोई भी ट्रेड आप ना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फंस जाएंगे आप। अभी 30 मिनट का ही ट्रेड माना जाता है, 3 बजे तक ही होता है जो कुछ होता है, और उसके अंदर इसी तरीके की मार्केट चलती रहेगी तो आपका प्रीमियम भी डीके होगा।
या तो कोई फास्ट दिखाई देता तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।